जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी हमें किस किस रूप में आकर दर्शन दे जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। और आपको पता है गुरु जी के मैसेजेस को कैसे समझना चाहिए। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का मेरा शुक्राना सत्संग मेरी बेटी की तरफ से है और मैं अपने शुक्राने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मेरी बेटी जो है वो किसी कारणवश मतलब 1 साल से मतलब मुझसे दूर है और वो कहीं और रह रही है और मेरी मतलब 1 साल से उससे कोई बात भी नहीं हो रही है। मैंने उसको देखा भी नहीं है। मतलब कुछ एक ट्रेजेडी हो गई थी वो लाइफ में, एक इंसिडेंट हो गया था, उसके बाद से वो मुझसे अलग हो गई। तो मेरी बेटी 9 साल की है संगत जी। तो गुरु जी के मैसेज आ रहे थे काफ़ी दिनों से मुझे कि बेटी शुक्राना कर, तेरी बेटी के ऊपर कष्ट है और मैं उसको छोटे में टाल दिया है। मतलब ऐसे मैसेज आ रहे थे। तो आज का मैं शुक्राना सत्संग अपनी बेटी की तरफ से करना चाहती हूँ संगत जी। और गुरुजी ने मुझे कई बार संकेत भी दिया। गुरुजी ने मेरे को एक बार मैसेज के थ्रू सुनवाया था कि बेटी जब भी तेरी अरदास पूरी होगी तो लाइट्स ब्लिंक करेंगी खुद ब खुद। तो संगत जी ऐसा ही हुआ। परसों की बात है ये, शाम की 8 बजे के करीब की बात है ये। मैं बैठी थी ऐसे ही फ़ोन्स में रील देख रही थी, गुरुजी के सत्संग सुन रही थी। तो बैठे बैठे एकदम से ना मेरे रूम की लाइट ऐसे ब्लिंक्स होने लग गई। तो मुझे तुरंत से ना वही गुरुजी की बात, सत्संग क्लिक किया माइंड में कि शायद कोई अरदास पूरी हुई है। मैं नहीं जानती कौन सी अरदास पूरी हुई है, बट कुछ तो हुआ है। और गुरुजी मुझे काफ़ी दिनों से बोल रहे थे कि मैं तुझे नाग रूप में दर्शन दूंगा। तो संगत जी मतलब मेरे को वैसे तो मतलब सामने से तो नहीं, बट जैसे इंस्टा पे, यूट्यूब पे, मतलब मैं कोई भी रील खोलती तो मुझे बहुत बड़े बड़े अलग अलग टाइप के नाग उसमें मतलब दिखाए गुरुजी ने। तो मैं जब भी वो इंस्टा पे रील देखती, जय गुरु जी शुक्राना जी करती हूँ, क्योंकि मतलब प्रैक्टिकली ये चीज़ नहीं। और मैंने एक सत्संग सुना था उसमें एक जिनकी अरदास पूरी हुई थी वो लाइट ब्लिंक वाली साइन पे, तो उनके साथ भी यही हुआ था कि उन्होंने टीवी में देख रहे थे, वो टीवी देख रहे थे तो टीवी में किसी सीरियल में उनके घर पे लाइट ब्लिंक हुई थी। तो मतलब तो फिर मैंने अपने आप को यही बोल के समझाया कि शायद ये जो नाग वाला गुरुजी ने मुझे बोला है कि मैं तुझे नाग रूप में दर्शन दूंगा, ये रील्स वगैरह में ही है, प्रैक्टिकली मैंने। बल्कि एक दिन गुरु संगत जी मतलब जिस दिन मुझे गुरु जी का मैसेज आया कि मैं तुझे नाग रूप में दर्शन दूंगा, तो मैंने क्या किया, मुझे लगा कि और उस दिन मैं पूरा दिन देखती रही घर में, मतलब चौकन्नी रही, हर जगह ध्यान से देखती रही कहीं शायद गुरुजी यहाँ तो नहीं, गुरुजी यहाँ तो नहीं। एक मन में डर भी था कि अगर मुझे दिखेगा, सॉरी गुरुजी मैं मतलब ये बोल रही हूँ, बट मेरे क्योंकि मैं संगत जी अकेले रहती हूँ घर में, कोई भी नहीं है मेरे साथ, ठीक है। तो मुझे ये था कि कहीं मतलब गुरुजी सडनली मेरे सामने आए तो मैं डर ना जाऊँ। मैं गुरुजी से बार-बार ये प्रे करती, गुरुजी आप मुझे दर्शन दीजिए। बहुत अच्छी बात है ये, और मुझे नाग बहुत पसंद है। इनफैक्ट मैंने अपने हाथ पे एक नाग का टैटू भी करवा रखा है। मैं भोलेनाथ जी में बहुत मानती हूँ बचपन से, ठीक है। तो बट गुरुजी ने शायद मेरी वो बात सुन ली और गुरुजी ने मुझे रील्स में दर्शन दिए नाग रूप में, और अलग अलग टाइप के बहुत बड़े बड़े और सुंदर सुंदर नाग, मतलब
तो बल्कि मैंने उस दिन रात को ही, जिस दिन गुरुजी का मैसेज आया कि मैं आज तुझे नाग रूप में दर्शन दूंगा, मैं मतलब रात रात तक मतलब मैं बार बार इधर उधर देखती रही पूरे घर में, बट मुझे कहीं कुछ नहीं नजर आया। तो मुझे ऐसा लगा, मैंने बल्कि गुरुजी को ये भी बोला कि गुरुजी मुझे पता है कि आप मेरे सोने का वेट कर रहे हो, क्योंकि उस दिन बार बार मुझे ना मंत्र जाप के बार बार यूट्यूब पे मैं जब भी चेंज कर रही, स्क्रॉल कर रही, मंत्र जाप के आ रही। मैं कहा गुरुजी आप मुझे सोने के लिए बोल रहे हो ना, मुझे पता है, क्योंकि मैं सोते वक्त मंत्र जाप चला के सोती हूँ। तो मैं कहा गुरुजी आप मुझे सोने के लिए बोल रहे हो ना, कि मैं सो जाऊं और फिर आप सामने आए। मैं कहा अगर आप सामने नहीं आएंगे तो मैं वैसे भी सो नहीं पाऊंगी, मैं यही सोचती रहूंगी आप आस पास है, कहाँ पर है, कहाँ पर है। क्योंकि इससे 10 मिनट पहले ही गुरुजी का मुझे मैसेज आया था कि मैं तेरे घर में ही हूँ पुत्र। तो मुझे ऐसा लगा कि संगत जी आज तो, और एक चीज और भी हुई थी उसी दिन सुबह, कि गलती से ना मैं जब जॉब पे गई तो गलती से बालकनी वाला गेट ओपन रह गया, और वो गुरुजी ने ही रखवाया, क्योंकि मेरे माइंड में ये थॉट डाला गुरुजी ने कि मेड ने वो कुंडी लगा दी थी, वो बंद कर दिया था गेट। मैंने ये सोच के चेक नहीं किया, एक बार तो मेरे माइंड में आया था मैं चेक करूं, बट दूसरे ही सेकंड मेरे माइंड में गुरुजी ने ये थॉट डलवाया कि वो रूम मेड ने लॉक कर दिया था। तो मैं चली गई बस फिर ऑफिस अपने। तो आने के बाद देखा तो वो ओपन था। फिर मुझे लगा कि गुरुजी ने बोला था कि आज मैं तुझे नाग रूप में दर्शन दूंगा, इसीलिए गुरुजी ने मेरे मन में वो थॉट डलवाया और ये गेट ओपन रखवाया ताकि गुरुजी यहाँ से आ सके। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो फिर बल्कि मैंने उस दिन रात को मैंने गुरुजी को बोला चलो कोई बात नहीं गुरुजी, आप मुझे अभी सामने से दर्शन नहीं देना चाहते ना, मतलब आपकी जब इच्छा होगी आप तभी मेरे सामने आओगे, मैं आपको कितना मर्जी ढूंढ लूँ, मैं सुबह से आपको ढूंढ रही हूँ, आप मुझे नजर नहीं आ रहे हो कहीं पे भी। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने फिर गुरुजी को बोला, फिर मैंने ना एक डिस्पोजेबल एक डब्बे में मैंने दूध का उसको भर के मैंने यहीं घर में ही रख दिया था सामने हॉल में, कि मैंने गुरुजी को ये बोला कि गुरुजी अगर आप घर में हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, अगर आप नाग रूप में घर में हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप चलो सामने नहीं आ रहे कोई बात नहीं, दर्शन नहीं दे रहे, जब आपका मन होगा तब आप दर्शन देंगे, जब आपकी इच्छा होगी, लेकिन तब तक के लिए भोग स्वीकार कीजिए। अगर आप घर में हैं तो ये मतलब फिनिश कर दीजिएगा, सुबह तक आप भोग लगाइएगा रात को। तो मैं ये वो रख के दूध का डूंगा और मैं जाके सो गई। बट सुबह उठी तो ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब दूध यूं का यूं था। फिर मैं सुबह मतलब वो दूध बाद में नीचे सोसाइटी में कुत्ते वगैरह घूमते रहते हैं तो मैं उनके सामने रखाई थी वो दूध। तो चलो वो एक अलग बात है। हाँ, तो मैं अपनी बेटी के लिए शुक्राना इसलिए कर रही थी, और दूसरा मैं वो लाइट ब्लिंक हुई थी, मतलब उस टाइम पे कोई अरदास पूरी हुई होगी, मुझे नहीं पता। गुरुजी पर्दे के पीछे बहुत कुछ करते, गुरुजी ने मुझे बोला भी मैसेज के थ्रू कि बेटा मैं पर्दे के पीछे बहुत कुछ कर रहा हूँ। तो गुरुजी उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंत मंत्र। और उस दिन जो लाइट ब्लिंक हुई मैं नहीं जानती उस दिन आपने क्या किया, कौन सी मेरी अरदास पूरी की, बट उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और आपने मुझे नाग रूप में बड़े सुंदर सुंदर दर्शन दिए, उस चीज़ के लिए भी मैं आपका अनंत अनंत शुक्राना करती हूँ। और मेरी बेटी के लिए शुक्राना करती हूँ गुरुजी कि आप उसका मतलब, चलो उसकी माँ उसके साथ नहीं है, बट आप उसके नानू बन के आप उसके साथ हो, उसके कष्ट काट रहे हो, आपने उसको संभाला हुआ है, वो आपकी देख रेख में है, तो मुझे टेंशन नहीं है। बट गुरुजी आप उसके हर पल रहिए, बिल्कुल वो बच्ची वहाँ पे अकेली है, मतलब अकेले मतलब है, उसके दादू दादी है साथ में, बट फिर भी एक माँ का तो जो अलग चीज़ होती है, माँ नहीं है उसके साथ। तो गुरुजी प्लीज़ आप उसके अंग संग रहिएगा, जब तक आप उसके साथ हैं मुझे कोई चिंता नहीं होती अपनी बेटी की, मुझे पता है आप उसको सही रखेंगे, बहुत खुश रखेंगे जहाँ भी रखेंगे। और गुरुजी जब आप बस आपसे बस मेरी ये अरदास है, मैं आपका शुक्राना सत्संग करूँगी, बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग करूँगी उस टाइम पे जब वो मेरे पास वापस आ जाएगी, और हम दोनों मिलके आपके बड़े मंदिर दर्शन के लिए भी आएंगे। आप उसको आशीर्वाद दीजिएगा, आपकी नाती ना वो। तो गुरुजी संगत जी बहुत बहुत शुक्राना, अंतम अंतम शुक्राना कि मेरी बेटी के इतने मतलब कष्ट काट रहे हैं गुरुजी। और गुरुजी आप प्लीज़ उसका ध्यान रखिएगा, उसकी पल पल की उसके सारे कष्ट हट लीजिएगा। उसके आप मैं क्या बोलूँ, बस मतलब मैं उसके बारे में जब भी सोचती हूँ मैं बहुत, मेरा मन भारी सा हो जाता है। क्योंकि गुरुजी बोलते हैं कि वो बहुत कम समय रह गया है, वो तेरे पास वापस आ जाएगी। तो चलो अच्छी बात है, जब भी वो आ जाएगी तो
मैं गुरुजी मैं और मेरी बेटी दोनों मिलकर गुरुजी का सत्संग करेंगे। और गुरुजी मतलब हम दोनों मिलकर आपके लिए बहुत प्यारा सा मतलब कड़ा प्रसाद बनाएंगे, चाय प्रसाद बनाएंगे। बहुत शौक है उसको भी कुकिंग वगैरह में। तो गुरुजी मैं चाहती हूँ अपने हाथ से आपको भोग लगाए और आपकी अनंतम कृपा उसके ऊपर बनी रहे। तो गुरुजी यही मेरा शुक्राना सत्संग है। आप प्लीज़ कबूल कीजिएगा। मुझसे कोई भी भूल चूक हुई है सत्संग करने में तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ और अपने हर किए गए हर गलती के लिए मैं जानती हूँ मैंने बहुत कुछ गलत किया है। मेरी बेटी मुझसे दूर हो गई है। कोई ना कोई मेरे कर्म होंगे, कोई ना कोई उस लड़की के कर्म होंगे जो हम दोनों माँ बेटी ये सब भुगत रहे हैं। तो मुझे हम दोनों को माफ़ कर दीजिए। हम दोनों की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ और शुक्राना सत्संग कबूल कीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, गुरु जी ऐसे ही हमें अपने मैसेजेस देते हैं और ऐसे ही हमें अपने दर्शन देकर जाते हैं। हमें तो बस गुरु जी के मैसेजेस को समझना आना चाहिए, गुरु जी के दर्शनों को समझना आना चाहिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।